सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कुसुम जो हमारी किताब है उसका पहला पाठ भाषा के बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम भाषा के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, आपने रोड में कभी ट्रैफिक पुलिस वाला देखा है? देखा है? जो पुलिस वाला क्या कहते हैं, अपने इशारों से गाड़ी को आगे पीछे घुमाने का काम करता है। ठीक है, उसके इशारे से गाड़ियाँ रुकती है और चलती है। उसके जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसके इशारों से ही हमारे जो ट्रैफिक होता है वो आगे पीछे चलता है। ठीक है, वो संकेत देता है रुकने का या चलने का, तो उसके निर्देश वो सबको निर्देश देता है, लोग उसके निर्देशों का पालन करता है। ठीक है, इस प्रकार वो क्या कहता है, जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा है और लोग उसको संकेत दे, मतलब अपने विचारों को प्रकट करके संकेत दे रहा है और सभी लोग उसके संकेतों को समझ रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सभी मनुष्य मतलब कुछ भी कोई भी इंसान है वो अपने भाव और अपने विचारों को प्रकट कैसे करता है? वो बोल करके और सुन करके और अपने संकेत के द्वारा अपने भाषा अपने मन के भावों को प्रकट करता है। ठीक है, और दूसरों के भावों को ग्रहण करता है, मतलब उसके विचारों को जानने की कोशिश करता है, और वो क्या होती है? भाषा होती है। अब देखो, मैं आपको आपकी बुक में से भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा क्या है। एक दूसरे की बातचीत, हम तो एक आपस में जो बातचीत करते हैं उसको सुनने, समझने और अपने विचारों को प्रकट करके एक दूसरे को की बातों को समझना ही भाषा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं दुकानदार से, अंकल ये वाले बिस्कुट कितने रुपए के? तो अंकल दुकानदार ने क्या बोला? बेटा 10 रुपए के। इस प्रकार देखो यहाँ पे अध्यापिका पढ़ा रही है और ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, मतलब तो ब्लैक बोर्ड में लिख रही है और बच्चे मैडम की जो टीचर की लिखी हुई जो बात है उसको पढ़ करके समझ रहे हैं कि वो टीचर क्या बोल रही है, वो अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इस चित्र में, यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको? इस चित्र में क्या है, एक ये छोटी सी बच्ची है, वो अपनी मम्मी को इशारे, मतलब बहुत छोटी है, वो बोल नहीं पाती है, तो वो क्या कर रही है, अब इशारे से अपनी माँ को गुब्बारे लेने के लिए बोल रही है। और आपने देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो इशारे से ही आपको अपनी बात समझाते हैं, उन्हें क्या चाहिए वो अपने संकेतों के द्वारा ही अपने मन के भाव दूसरों तक पहुँचाते हैं। ऐसे हम मतलब कुछ इशारे ऐसे लोग भी करते हैं जो बोल सुन नहीं सकते, वो भी इशारों के द्वारा ही अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा किसे बोलते हैं? देखो, अब इसका जो मन की बात, क्या बोला मैंने? मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है भाषा? अपने मन की बात, मतलब जो हमारे दिल में जो बात है वो दूसरों तक हम पहुंचाते हैं, और दूसरों की मन की बात को समझने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों को समझने का साधन ही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा सबसे पहले, फिर दूसरा लिखित भाषा, और फिर तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है? जो मुख से बोली जाए, मतलब जो अपने मुंह से हम बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, अभी पिक्चर दे रखी है, तो ये पिक्चर में क्या है? नेताजी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और जनता उसके विचारों को सुन रही है। मतलब नेताजी तो बोल रहे हैं और जो जनता है वो सुन रही है, तो ये भी क्या है? एक मौखिक भाषा का रूप है। और लिखित भाषा का देखो, लिखित भाषा किसे बोलते हैं? जब हम पत्र द्वारा या और किसी भी लिखित रूप, मतलब कुछ भी हम लिख करके किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात, मतलब अपने मन की बात या तो हम पत्र में लिखते हैं या डायरी में
या किसी और चीज़ में, मतलब कुछ भी हम किसी कागज़, पेज, पन्ने, किसी पे भी लिख सकते हैं अपने मन की बात, और हम वो कागज़ किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे पढ़ करके, यानी कि मैंने आपको कुछ लिखा और आपने उसे पढ़ लिया, आपने उसका अर्थ समझा, तो वो क्या होती है, भाषा का लिखित रूप कहलाती है। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला लिखित रूप कहलाता है। जैसे इस चित्र में देखो, लड़की अपने विचारों को लिख रही है अपने विचार, और वो अपने विचारों को लिख रही है और या अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पत्र लिख करके प्रकट कर रही है, मतलब अपने विचारों को कॉपी में लिख रही है, और वो जब कोई और पढ़ेगा तो वो उसके लिखे विचारों को समझ जाएगा। सुना लिखित भाषा का फिर एक बार और देखो, जब हम पत्र द्वारा या और किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है। मतलब जब हमने कुछ बात लिखी और दूसरे ने उसको पढ़ा तो वो उसका अर्थ समझता है, यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ये लड़की अपने विचार लिख रही है और दूसरा कोई उसके पढ़ेगा तो वो उसके विचारों को समझ जाएगा। अब देखो थर्ड वाला क्या है, सांकेतिक भाषा। कुछ बातों या भावों को हम इशारे या संकेत करके प्रकट करते हैं या समझाते हैं, वो सांकेतिक रूप कहलाता है। ठीक है, यानी सांकेतिक भाषा या रूप एक ही चीज़ होती है। कुछ बातें या तो हम भाव मतलब अपने चेहरे के हाव भाव, या हम इशारे या संकेत प्रकट करके समझाते हैं, वह सांकेतिक क्या है, वो सांकेतिक रूप है या सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे दिए गए चित्र में देखो, मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो गाड़ियों को रोकता भी है और आगे चला भी देता है, वो रुकने का, वो इशारे करता है रुकने का, चलने का, और अलग अलग तरह के इशारे करते हैं जिससे कि जो गाड़ी चला रहे हैं या रोड में जो लोग जा रहे हैं वो उसके विचारों को समझे और उसका पालन करते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको ये सारी बातें बताई, पर अभी इसकी मुख्य इन सब बातों का एक ही निचोड़ है कि हमारी भाषा कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। मैंने अभी बताया मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मौखिक भाषा क्या होती है, जो हम अपने मुख से बोलते हैं और दूसरे उसे सुनते हैं और उसको समझते हैं, वो एक मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है, जो हम लिख करके अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरा उसे समझता है, वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गई। और सांकेतिक भाषा वो हो गई जिसे हम संकेतों द्वारा या इशारों के द्वारा हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और वो हमारे इशारे को समझता है, वो एक सांकेतिक भाषा है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मतलब मातृभाषा क्या चीज़ है। हम अपने परिवार के बीच में रह करके, जो बच्चे अपने परिवार में रह करके जो हमारे परिवार के लोग भाषा बोलते हैं, वो बच्चे सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। जैसे पंजाबी लोग होते हैं तो वो पंजाबी बोलते हैं, और गुजराती लोग अपने घर में गुजराती बोलते हैं, और केरला के लोग कन्नड़ बोलते हैं, और उत्तराखंड के लोग हिंदी और गढ़वाली या कुमाऊनी अपने घर में बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, उनके जो घर के बच्चे होते हैं वो उस भाषा को सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, ये सब अपनी मातृभाषा, तो उनके अपने आप से आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, मातृभाषा होती है। जो हम अपने परिवार के बीच में बोलते हैं वो ही एक मातृभाषा है। आपके घर परिवार, मतलब ये क्या है, इसकी परिभाषा देखिए, मातृभाषा की क्या परिभाषा है। अपने घर परिवार के बीच में रहकर हम जिस भाषा में बातचीत करते हैं वह क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, और एक राष्ट्रभाषा भी होती है। राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं, राष्ट्रभाषा वो है देश में रहने वाले अधिकांश लोग, मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उस वहाँ के अधिकांश लोग बातचीत करने में, मतलब जो हम आपस में बातचीत करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, हमारे देश में तो हम हिंदी यूज़ करते हैं, तो क्या है, हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मतलब हमारे हिंदी जो है पूरे देश में बोली जाती है, सब लोग समझते हैं हिंदी को, तो हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और
पूरे देश में बोली जाती है। राज्य भाषा। बच्चों अब मैं आपको राज्य भाषा के बारे में बताऊंगी। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में यानी कि जो हमारे देश में, जो हमारे सरकारी ऑफिसों में जो कामकाज होता है उसको जो हम करते हैं वो क्या है, राज्य भाषा है। देश मतलब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या करते थे, हम अंग्रेजी में ही सारा काम करते थे, यानी इंग्लिश में लिखते थे सब कुछ। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर क्या हो गया, हिंदी को, जो हमारे हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा मिल गया। ठीक है। और हमारे जो देश है उसमें तो बहुत सारी तरह की अलग अलग भाषाएं बोल जाती हैं। आप थोड़ी थोड़ी दूर जाओगे आपको अलग अलग भाषाओं का प्रयोग मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा हमारे पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, इसलिए उसे राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। आपको ये मैंने बताया अभी। और हिंदी जो भाषा है उसको राज्य भाषा का दर्जा हमें कब मिला, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमें हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा का हमें दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। इस दिन को हम क्या कहते हैं, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं अपने स्कूल में। जब आप स्कूल आओगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष, मतलब हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, ये मैंने आपको बताया। जैसे गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। और तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। असम के लोग असमी बोलते हैं। बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं। उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं। केरल के क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। उत्तराखंड के क्या लोग बोलते हैं, लोग उत्तराखंड के, आपको पता है आप उत्तराखंड में रहते हो तो आपकी बोली क्या है, हिंदी है। और गढ़वाली है और कुमाऊनी भाषा है, वो हम लोग बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है बेटा, प्रत्येक भाषा, जितनी सारी अभी मैंने आपको इतनी सारी भाषाएं बताई ना, तो वो जो अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो उनके लिखने का जो ढंग होता है, जो अलग अलग तरह की, जो मैंने आपको अभी इतनी सारी भाषाएं बताई, उनको जो लिखने का ढंग है वो क्या है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है वो, लिपि कहलाता है। मतलब अलग अलग भाषाओं को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। गुजराती, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं क्या है, देवनागरी लिपि है। वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और उर्दू जो भाषा है हमारी वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार बच्चों जो हमारे देश की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग लिपि में और अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। बच्चों अब लिपि का मैं एक आपको परिभाषा बताती हूँ। भाषा को, मतलब हमारी जो भाषा है उसको लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को, मतलब जो निश्चित हम वो चिन्ह लगाते हैं वो ही एक लिपि है, वही लिपि कहलाती हूँ। समझ में आई बच्चों आपको बात। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको भाषा पढ़ाई, भाषा के रूप पढ़ाए, और मातृभाषा बताई, राष्ट्रीय भाषा बताई, राज्य भाषा बताई, लिपि बताई। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप इसको, जो मैंने आपको पढ़ाया उसका मनन करेंगे और अच्छे से ध्यान से उसको देखेंगे और समझेंगे। अच्छा बच्चों, बाय बाय।